हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त के महीने में हम देखेंगे कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो जनरल है। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को ऑप्ट किया करें। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं करियर और रिलेशनशिप बेस्ड हैं। तो सबसे पहले मैं रिलेशनशिप को डिस्कस करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना रिलेशनशिप में बहुत ही आप ये समझ लें वन वे टाइप की स्टोरी नज़र आ रही है, मतलब एक सिंगल स्टोरी नज़र आ रही है। और उसमें ये है कि बिट्रेल हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली इस बिट्रेल में आपका एक्टिव किस्म का रोल था, मतलब यू आर द वन हु डिड समथिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मौजूद है, 4 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को गोस्ट कर दिया हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी और जगह पे इन्वॉल्व हो गए हैं और इस पर्सन को आपने बिट्रे किया है। कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है जो कि आपके पार्ट के ऊपर मतलब बता रही है कि आपका कुछ ना कुछ नेगेटिव रोल था। और ये भी हो सकता है कि ये सब जब हुआ है तो फिर ये पर्सन जो है ये आपको छोड़ के चला गया, या आपने खुद ही इनको, जैसे कि मैंने पहले कहा, गोश्त कर दिया, छोड़ दिया, जो भी कुछ हुआ। अच्छा, ये सारी सूरत हाल जो है 1 साल या लास्ट ईयर अगस्त से हो सकता है कि बनी हुई हो। अच्छा, अब जब ये सारी सिचुएशन बनी है तो नज़र ये आ रहा है कि आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेथ का कार्ड है जिसने आपके माइंडसेट को या तो चेंज किया है या आपको उन बातों का, उस रियलिटी का, उस फीलिंग का एहसास हुआ है जो कि पहले नहीं था। और नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द पर्सन। और जो पर्सन है वो एम्प्रेस हो सकता है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, समवन हु इज़ वेरी चार्मिंग, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग। ठीक है, ये किसी की मदर हो, मतलब इनके बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं ये, या फिर ये कि इनका जो रवैया है, बिहेवियर है टुवर्ड्स यू, वो बहुत ज़्यादा मदरिंग, केयरिंग, नर्चरिंग था। नाउ यू आर मिसिंग दैट ऑल द फैक्टर जो कि ये आपको दे रहे थे, वो सब एनर्जी जो ये आपको दे रहे थे, यू आर मिसिंग दैट। और आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए। एक तरफ आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसने रिलेशनशिप को डैमेज किया है, दूसरी तरफ जो है वो ऐसी ट्रांजिशन हुई है जहाँ पे आपको एहसास हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। तीसरा, अब आप जो है वो नई शुरुआत दोबारा से करना चाह रहे हैं, लेकिन कहाँ से करनी चाहिए, दूसरा पर्सन जो है उसका इस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपको इसके बारे में पता नहीं है। एंड यू आर कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट। हो सकता है कि आप पिछले कई महीनों से ये बात सोच रहे हो कि अब क्या करना चाहिए। ख़ास तौर पे मई से ये बात हो सकता है कि आपको महसूस हुई हो कि ये पर्सन जो है ये टोटली कट ऑफ हो गया। हो सकता है कि इन्होंने आपको पहले मनाने की कोशिश की हो, जिसका आपने कोई ज़ाहिर बात है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। 4 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है, उस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया हो एंड दे सिंपली लेफ्ट। जैसे कि आप चले गए पहले छोड़ के, ऐसे ये भी चले गए। और इन्होंने उसके बाद अपने ऊपर फोकस किया है, अपने काम के ऊपर फोकस किया है, या ये कह लें कि आपकी तरफ से इनका फोकस जो है अब हट चुका है। दिस इज़ व्हाट यू आर फीलिंग एट द मोमेंट। तो चीज़ें आपको लगता है कि टोटली ख़राब हो चुकी हैं, रिलेशनशिप इज़ ओवर नाउ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, 10 ऑफ कप्स से पहले मैं 9 ऑफ कप्स की बात करूँगी कि अब आपको ये पर्सन जबकि ये चला गया है आपकी लाइफ से तो बहुत ही ज़्यादा लोरिंग किस्म का नज़र आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे डेविल का कार्ड मौजूद है जो कि फिज़िकली इनकी जो अट्रैक्शन है आप उसको मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। यू रियली वांट टू हैव देम इन योर लाइफ, और एक स्ट्रॉन्गर बेस के ऊपर एक जिसको कहते हैं ना कि कमिटेड टाइप के रिलेशनशिप के अंदर। और जजमेंट का कार्ड है। ये जजमेंट का कार्ड जब डेथ के साथ मिला के हम पढ़ते हैं तो ये ऐसे है कि एक सीरियस किस्म की ट्रांजिशन आई है, ठीक है। और स्पिरिचुअली एक तो उसने आपको अपलिफ्ट किया है, दूसरा आपकी आंखें खोल दी हैं कि भाई यही वो पर्सन था जो असल में है, ठीक है। और इस पर्सन ने आके आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि ऑल टुगेदर आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो गया। यही वजह है कि नाउ यू वांट 10 ऑफ कप्स, यू वांट 10 ऑफ कप्स विद दिस पर्सन। और हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, रिलेशनशिप ख़त्म होने का यकीन है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो ग्रेटिट्यूड का कार्ड है।
तो होता क्या है कि हमें ब्लेसिंग्स हमारी तरफ आती हैं यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते, केयर नहीं करते, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं पैदा होता, तो वो हमसे ले ली जाती हैं। इस तरह की सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द डेवलप हो जाती है कि वो हमसे ले ली जाती हैं। जब हमसे ले ली जाती हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि व्हाट वी हैव मिस्ड। सो अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड को लेकर आए, शुक्रगुजारी को लेकर आए उन सब ब्लेसिंग्स के लिए जो कि आपको मिली हैं, वो सब ब्लेसिंग्स जो कि किसी की मोहब्बत है, वो सब ब्लेसिंग्स जो कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग है, ठीक है, किसी का पैशन है आपके लिए या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। मतलब एक चीज़ जो है वो बिल्कुल लोअर चक्रा के अंदर है और एक चीज़ टॉप ऑफ द चक्रा है, तो ये पूरी एनर्जी जो है कुंडलिनी की, ये पूरी एनर्जी जो है आपको इसके लिए जहाँ जहाँ पे ये आपको हिट कर रही है, आपको हर जगह हर उस पॉइंट के लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अपने आप को आप इस 5 ऑफ कप्स की सैड एनवायरनमेंट में से बाहर निकालें। बहरहाल जो कुछ आपने इनको किया है, जो कुछ इनको कहा है, जितना ज़्यादा आपने इनको डिसअपॉइंट किया है, नाउ यू रियली पुट एन एफर्ट कि आप इनको वापस लेकर आएँ। इट्स नॉट दैट कि वो कहीं और बिजी हो गए हैं, ठीक है, दे आर सिंपली टर्न्ड इनवर्ड, अपनी ही चीज़ों के ऊपर, अपने ही कामों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर, जो भी उनकी लाइफ में था, ठीक है, वो काम कर रहे हैं। हो सकता है जॉब हो, बिजनेस हो, व्हाटएवर जो भी है। सो यू रियली नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस सैड मोमेंट जो कि अभी आपके ऊपर टोटली कवर्ड है, जिसके अंदर आप और निकलें और उनको कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, तब ताकि सिचुएशन जो है वो ठीक हो सके। यही विजडम है बेसिकली इस टाइम के ऊपर। अच्छा जी, करियर के हवाले से हम आ जाते हैं। करियर के मामलात जो हैं, आपने पिछले काफ़ी अरसे में काफ़ी मुश्किलात देखी हैं, पैसे जो है सोच सोच के खर्च करने वाली हालत है नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपने इस दौरान कोई जॉब स्विच की है या कोई एरिया एक छोड़ के दूसरे एरिया के अंदर जो है वो आप गए हैं। अभी भी इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। और मेरे पास आपके लिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपका जो सोशल सर्कल है वो वहाँ से ये मतलब वो लोग, वो फ्रेंड्स, वो सब लोग जो हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सोचने में। और उसकी वजह जो है वही है कि चूँकि पहले जो है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ है। ये नुकसान इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो सकता है, ये नुकसान इन्वायरमेंट के हवाले से हो सकता है। सो नाउ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ये सोचने में या डिसाइड करने में कि ओके वेदर आई शुड गो फॉर दिस और नॉट। तो ये जो नई पॉसिबिलिटीज़ जो खुल रही हैं, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको ये डर है कि यहाँ पे कहीं धोखा है, फ्रॉड है, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो हमें इस बात को इशारा कर रहा है कि जो पाथ आपके सामने खुला है, जो रास्ता आपके सामने खुला है, अगर आप इस रास्ते पे चलते रहेंगे तो हैप्पीनेस है, ठीक है, मैक्सिमम हैप्पीनेस है यहाँ पे। और ये जो आपको लगता है कि पहले भी यही हुआ था, मैंने इतनी एफर्ट की, इतना काम किया, समथिंग लाइक दैट, तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जो है वो रिपीट हों। मेरे पास यहाँ पे 7 का नंबर जो है वो आपके लिए शो हो रहा है। 7 का नंबर जो है वो एक, आप ये कह लें कि यूनिवर्स की तरफ से एक जिसको कहते हैं ना मैजिकल एक टच है। तो आपने जो आपने स्किल सेट अपना डेवलप किया है और बहुत लंबा टाइम लगा के डेवलप किया है, उसको इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है, या जो आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, बहुत हौसला किया है, उसका अब रिज़ल्ट निकलने का रिज़ल्ट निकलने का टाइम आ गया है। सो बजाय इसके कि आप डाउटफुल हों, सैड रहें, डिसअपॉइंटेड हों, आपको इन एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ ना कुछ जो है वो चूज़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि गलती हो। ये अब चूँकि आपने काफ़ी तजर्बे सीख लिए हैं, सो पॉजिटिव होने का बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी एक्वेरियस लोगों के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।